आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अकबर चौधरी। तो कमेंट में आता है कि आप नशे की हालत में वो जैसे नहीं पुराना कंप्यूटर बूट होता है, तो मैं अभी बूटिंग में चल रहा हूँ। आई थिंक मैंने वल्गैरिटी कहीं ना कहीं तो कंट्रोल की। इस्तेमाल की है उसमें, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी शायद नहीं। पाकिस्तानी मीम बनाने के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं। दे आर गिविंग दैट मीम कंटेंट एज वेल। एग्रीड, हमारा हर मीम गेम बहुत हाई है। महीने कुछ ना कुछ एग्जैक्टली बहुत हाई है। डू यू थिंक इट्स अ चैलेंज, मतलब इज इट डिफिकल्ट फॉर यू और या फिर नेचुरली आता है? पीपल हु अक्सर कहते हैं कि जी वुमेन आर्ट फनी। देखिए, कॉमेडी जो है ना एक बड़ा खूबसूरत किस्म का आइटम है, इन दैट के ट्रांसेंड्स जेंडर, एज, रिलीजन। हम कॉमेडियन हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो देर इज़ सर्टनली दिस लेवल ऑफ क्या कहते हैं एश्योरेंस कि आज जब मैं स्टेज पे जाऊंगा या वीडियो बनाऊंगा, एक लेवल ऑफ तजर्बे के बाद कि हाँ हंसा तो लूंगा मैं। अपने के पेरेंट्स आपकी ज्यादा हो जाती हैं, देन पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू एज वेल। रिसेंटली मुझे किसी ने कहा था, बाल खुले हुए मैंने स्टोरी लगाई थी, तो मुझे गरीबों की जेंडेया कहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये मुझे पसंद है। लाहौर से इतना ज्यादा नहीं है, इवन लाहौर इज अ बिग सिटी। सो व्हाई डू यू थिंक कि वो है इस तरह से? यू विल सी इन द कमिंग ईयर या 6 months or whatever, a surge in stand-up comedy in लाहौर। लाहौर एज वेल। हंसाने के लिए लैंग्वेज भी नहीं पता होनी चाहिए। आप तो अपने जेस्चर से भी एहसास होते आप बेबी को नहीं हंसाते। हाँ, बेबी को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपसे यू करो बेबी हंसने लगेगा। सो वेरी लाइक इट्स लाइक जैसे भूख लगती है हमें, या हमें आंसू आते हैं, या हम थक जाते हैं, इस तरह का एक बड़ा नेचुरल सा एक रिस्पॉन्स है ये हमारी बॉडी का। हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। आई एम आयशा सदीका और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अकबर चौधरी, जिनको आप जानते होंगे, who is a famous comedian and content creator and he himself is also an engineer। तो आइए आज उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से how does he identify who is अकबर चौधरी, how does लोगों को क्या इमेज है, क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं कि एक जो सेलिब्रिटी, एक नाम आपका है, ऑब्वियसली पीपल रिकॉग्नाइज यू। सो आप क्या बताएंगे अपने आप को? हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ? इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, मैंने इससे पहले शायद 3-4 पॉडकास्ट किए हैं, और हमेशा ना कमेंट में आता है कि आप नशे की हालत में। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इधर शुरू में ही कि मैं रात का जानवर हूँ। ये मेरे लिए बहुत जल्दी का टाइम है, पिछली पॉडकास्ट की तरह। आई होप आप वेरीफाई कर सकती हैं कि आपका जो पॉडकास्ट था मोरू के साथ, जी जी एंड आई रेड योर कमेंट एज जी वेल, जी जिसके जी, अंदर आपने कहा था तो आप ये वेरीफाई कर दें कि मैंने अभी कुछ नशा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल कुछ ये नशा मेरी नहीं है, he just woke up, जी this is how he woke up। हाँ, तो वो जैसे नहीं पुराना कंप्यूटर बूट होता है, तो मैं अभी बूटिंग में चल रहा हूँ। बट हाँ, जस्ट अ लिटिल डिस्क्लेमर। एंड आई थिंक ये जो नींद का नशा होता है ना, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है सोने का। अनफॉर्चुनेटली इतना सो नहीं पाता मैं। एनीवे, आपने पूछा था हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आई थिंक प्राइमरीली एज एन एंटरटेनर, and specifically as an entertainer without an agenda, because a lot of the time ये बात होती है ना कि थिएटर हो गया फॉर एग्जांपल, एनी सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट, कि क्या इसमें कोई मैसेज है, आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं ऑडियंस को। तो आई थिंक क्या कहते हैं, बड़ी बिलखसूस पाकिस्तान और कराची की आवाम के लिए स्पेशली, हम लोग एवरी डे इतनी तकलीफ में होते हैं, सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बहुत से जलील हो रहे हैं। मतलब देयर इज नॉट मच टू गोइंग ऑन फॉर मोस्ट पीपल। तो एट द एंड ऑफ देयर डे वो आके अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, या किसी भी मेरे कॉलीग की वीडियो, या आके हमारे एक लाइव शो अटेंड कर रहे हैं, सो इफ इट्स एंटरटेनमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, आई थिंक वी हैव डन आवर जॉब। तो या सो एंटरटेनमेंट है, ऑब्वियसली आपने सारे काफी फॉलो किए, मैंने भी। योर वीडियोस आर क्वाइट फनी, और एंड आई फील कि वो जो रेलेवेंस होती है कि कोई करंट इवेंट हुआ है, कोई करंट इंसिडेंट हुआ है, और उसके ऊपर जो होता है, अदर देन दैट भी काफी ज्यादा इस तरह की स्टोरीज मैंने देखी हैं, व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन, कि जो प्रॉपर जिसके बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। अगर मैं वो मेंशन करूं कि वो वीडियो कौन सी थी, तो that would be your Julie and Mano wali video. Oh my If God. you remember that. That's interesting. So I think that's the first time I've heard
like a fan, someone becoming a fan after that video. Because उससे पहले मैंने clips देखे हुए थे आपके videos के, Okay. but one of my friends shared the original audio और उसके साथ ही आपका वाला जो version था, Okay. both इकट्ठे, उसने कहा कि पहले ये सुनो और फिर ये वाला, and जो आपने उसको break down लिया था और उसको जिस तरह से किया था, it was too good. Thank और you so उसके much. बाद से I regularly started following you और videos देखना. That's interesting That you was- mentioned that because मैं वो video नहीं बनाने वाला था. मैंने You mentioned that in the video as well. हाँ अच्छा I did. मैंने देखी वो वीडियो, obviously was viral at that time. मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया. उसने कहा यार नहीं यार ये बहुत गंदगी है इसमें, ना करो. मैं सोचा कि यार हाँ, लेकिन फिर ना एक वो भी होता है कि like you're in the same sort of field of work के जो trending चीज है, you want to jump on that, right? Exactly. तो कहा यार there must be some way to sort of break it down without being too vulgar. I think मैंने vulgarity कहीं ना कहीं तो Control की. इस्तेमाल की है उसमें, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी शायद नहीं. इतनी नहीं. तो just in case somebody is in the dark कि क्या बात हो रही है, it was about I think 2 years back एक कोई बिल्कुल 2 years back 2020 की बात है. हाँ और voice note था कोई या voice क्या था note था. of a Julie या some Mano telling her सहेली about क्या कहते हैं an experience with At her first- हाँ with her lover. But, और lover वो के बस साथ उसमें अपनी यूनिक ये experience. था कि वो अकेले नहीं थे, उसमें 2-3 और पार्टी इन्वॉल्व थी और उसमें किसी को बाथरूम भेज दिया गया था कि तुम वहाँ टाइम गुजार लो. So it was quite an adventure I think. So that was very interesting. So इस तरह की I think जो relevance होती है, then I remember आपका जो last year पाकिस्तानीज मीम बनाने के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं, they are giving that meme content as well. Agreed. हमारा हर मीम गेम बहुत महीने आया है. कुछ ना कुछ exactly बहुत हाई है और हर महीने कोई ना कोई ऐसी वीडियो या इस तरह का कोई ना कोई डायलॉग निकल आता है कि उसको हम लोग फिर सारी जिंदगी यूज करते रहते हैं. So the very good, वो जो एक होटल ओनर्स वाली आपने बनाई थी with अली गुलपीर. जी 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 Just जी. याद है. So that was also very good. मुझे लगता है कि इस तरह के जो कंटेंट जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हुए और उसको करना that would be difficult as well, like कि उसको आप किस तरह से आपने प्ले करना है. इंटरेस्टिंग. हाँ ठीक है, आई सी व्हाट यू मीन. इधर मैं पहले तो ये कहूँगा कि यू नो लाइक आपकी जॉब है, भाई की जॉब है, किसी की भी जॉब है, ये भी हमारी जॉब है. जी. जॉब डिफिकल्ट इजी सबकी होती है, सबकी होती तो है. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ इट. द रीजन या रादर द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि इसको किस तरह करना है इज आई एम somewhat proud of how that video was made because like I told you before, आपने भी mention किया मैं engineer हूँ, ठीक है. तो I have a very academic and sort of scientific background. Therefore I analyze art and specifically comedy through that framework as well कि एक बज़ाहिर जो you know एक abstract या एक qualitative किस्म की चीज़ है, how do you put that into a framework and figure out कि इसके कोई formula है या फिर आर देयर सम थिंग्स दैट वर्क, व्हाई दे वर्क, इस तरह की एक टेक्निकल उसमें मैं बारीकी में घुसना पसंद करता हूँ. बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमेडी, अली गुल कॉल्ड मी कि यार ये जो वीडियो आई है कनोली वाली, इस पे कुछ बनाते हैं. एंड वी हैड जॉर्ज क्या कहते हैं ऑन बोर्ड एज वेल कि कुछ मजाक बनाते हैं इसका. तो द वे टू डू इट इन माई हेड वॉज कि यार अंडरस्टैंड के इसमें डायनेमिक क्या है. सो द डायनेमिक इज two affluent Islamabadi elite women making fun of a less privileged worker, right? So that's the power dynamic at play. In order to mock that or make fun of that, one way would have been, which we did, was to invert the dynamic. ठीक है? So the differential remains the same, but there is inversion. So there is, instead of the owners making fun of the workers' English, we have owners whose English is bad, but they think that it is good, and them making fun of a native English speaker. So essentially the dynamic is the same, but it is inverted. तो ये जो understanding है उसको मैंने try किया और चल गया. तो that's why it worked. अच्छा, so जैसे आपने थिएटर की भी बात की अभी कि हर किसी का काम होता है, हर किसी को आसान मुश्किल लगता है, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस कि लोगों को हंसाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि
किसी को रुलाना probably शायद ज़्यादा आसान होता होगा. Making content which is actually genuinely funny और वो भी इस टाइम में जहाँ पे लोगों ने almost हर टाइप की कॉमेडी देख ली है, you know, good comedy, bad comedy, dark humor, vulgar humor और इस तरह का. So इस टाइम पे coming up with new ideas and making people laugh, actual laugh. So do you think it's a challenge? मतलब is it difficult for you or या फिर naturally आता है? Yeah, I disagree with your premise. Okay. मतलब not in like any sort of confrontational way. एक generally ये बात काफी कही जाती है कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है. अब वही it just comes back to that कि यार हमारी जॉब है इसलिए हम कर लेते हैं. Yeah. You know, आपकी भी जॉब मुश्किल है एक थर्ड पर्सन के लिए who is perhaps an accountant या whatever. तो from the outside it does appear कि हाँ but हम comedian हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, तो देयर इज सर्टेनली दिस लेवल ऑफ क्या कहते हैं एश्योरेंस कि आज जब मैं स्टेज पे जाऊंगा या वीडियो बनाऊंगा एक लेवल ऑफ तजर्बे के बाद कि हाँ हंसा तो लूंगा मैं. और ये जो बात है कि हंसाना मुश्किल है, मैं इससे इसलिए भी डिसएग्री करता हूँ बिकॉज ऑल ऑफ अस, आप खुद बताएं, इन योर क्लोज फ्रेंड्स सर्कल यू डू मैनेज टू मेक देम लाफ, राइट? एंड योर अदर फ्रेंड्स मैनेज टू मेक यू laugh as well. So everybody has this ability to make others laugh. It's just that when you take it up as a profession, you can magnify it across, hundreds of people, perhaps. Yeah, but I think, so when you become a public celebrity के लिए public appearances आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, then people start criticizing you as well. ठीक है, they consider it their right कि अब because ये तो videos बनाते हैं and you're obviously making it for the public to watch. तो आई हैव सीन काफ़ी ज़्यादा नीचे कमेंट्स भी होते हैं, देयर सो मच नेगेटिविटी. लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ओ ये तो फनी भी नहीं था, ये भी नहीं था. सो हाउ डू यू डील विद दैट? मतलब डज इट अफेक्ट यू? बिकॉज़ काफ़ी लोगों को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं. When I started off making videos, तो हाँ शुरू में थोड़ा bother करता था, but then it's just it's an occupational hazard. You're putting yourself out there. Therefore, it is impossible to satisfy everyone, right? Steve Jobs का I think एक बड़ा या किसी और का था, आई थिंक स्टीव जॉब्स का कोट था कि इफ यू वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी डोंट मेक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, सेल आइसक्रीम, ऐसी कुछ चीज थी. तो हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते और ये उम्मीद रखना कि सबको कर लेंगे वो भी एक क्या कहते हैं एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है. सो इट डज नॉट बॉदर मी एनी मोर. कोई क्रिटिसिज्म करे विद विच आई फील लाइक इज लाइक प्रोडक्टिव कि आप इसको इस तरह कर लें या ये कर लें या वो कर लें, हाँ, तो दैट आई अप्रिशिएट, दैट आई रियली लाइक. और कोई जो अगर ट्रोल कर रहा हो या कोई जबरदस्त किस्म का बर्न कर दे, जैसे रिसेंटली मुझे किसी ने कहा था बाल खुले हुए, मैंने स्टोरी लगाई थी तो मुझे गरीबों की जेंडेया कहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो ये मुझे पसंद है. बट अदरवाइज कोई ऐसी नेगेटिव हेटफुल कमेंट हो तो इट डजंट बॉदर मी. इट डजंट बॉदर यू. दैट्स रियली नाइस. ओके, सो मूविंग ऑन, हमने बात खींची है कि कंटेंट क्रिएटर्स मोस्टली जो है, अगर इंस्टाग्राम पे भी देखा जाए, कॉमेडी के अंदर देखा जाए, एंटरटेनमेंट में देखा जाए, मेजॉरिटी इवन थिएटर भी अगर देखा जाए, सो इट्स फ्रॉम कराची. सो लाहौर से इतना ज़्यादा नहीं है, इवन लाहौर इज अ बिग सिटी. सो व्हाई डू यू थिंक कि वो है इस तरह से? आई थिंक आई कैन टेल यू अबाउट स्टैंड अप कॉमेडियंस इन पर्टिकुलरली. ठीक है, तो स्टैंड अप कॉमेडियंस ज़्यादा हैं कराची में, और कराची में जो स्टैंड अप कॉमेडी सीन है वो भी सिग्निफिकेंटली बड़ा है relative to let's say Lahore या Islamabad. And we sort of had a very good thing going up until the pandemic, and then it all sort of collapsed. But एक resurgence है certainly to the point के अब तकरीबन हर हफ्ते कॉमेडी शो तो हो रहा होता है. ठीक है, and now you people have started coming to Lahore for, जैसे आपने इससे पहले शो से पहले मेंशन किया था कि इस महीने में ही 4 हफ्तों में आपका तीसरा विजिट है. तो the reason for that is what has happened is कि ताबिश हाशमी जो हैं, one of our obviously greatest stand-up comedians, he has moved to Lahore to do the Jio वाला शो. ठीक है, तो उसमें 3 और कराची के स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं who have come with ताबिश भाई, and they are writers / producers for this हसना मना है शो. तो नाउ अब ये 4 कराची के लाइक बेस्ट समझ लें स्टैंड अप कॉमेडियंस लाहौर में रहते हैं फुल टाइम. बिकॉज ऑफ देम नाउ दे ट्राइंग टू जो अब कराची में एस्टेब्लिश हो गया है, वही सीन अब हम लाहौर में ये लोग ट्राई कर रहे हैं, एंड कॉलिंग मी
for that was like a step in that direction. Okay. Similarly, हम लोग इनके शो पे भी गए टू प्रमोट स्टैंड अप कॉमेडी पर अभी रिसेंटली लास्ट वीक इनफैक्ट मेरा जो इम्प्रोव ट्रूप है लॉल वाले जिसमें अली गुल पीर भी हैं वो हमने एक एपिसोड शूट की हंसना मना है पे एंड देन वी डिड 2 पब्लिक शोज तो you'll see in the coming year या 6 months or whatever a surge in stand up comedy in Lahore as well. बट जहाँ तक रह गया कि कराची में क्यों है ज़्यादा आई थिंक मे बी बिकॉज एक टाइम तक ना एक बड़ा रिवाज था कम्युनिटी सेंटर्स और कल्चरल एक सॉर्ट ऑफ स्पेसिस का फॉर एग्जांपल एक जगह है द सेकंड फ्लोर के नाम से फिर एक और जगह है द मैट स्कूल इस तरह के दीगर छोटे छोटे वेन्यूज हैं तो वहाँ पे ना ओपन माइक नाइट्स बड़ी रेगुलरली हो रही थी होती भी हैं और ये बहुत कल्चर लाहौर में नहीं है इतना ओपन माइक आप मुझे बताएं मुझे तो नहीं आइडिया है अच्छा नहीं है बिकॉज़ हम लोग भी कहीं पे भी जाते हैं कोई एक आधा कोई नया कैफे था जिसने स्टार्ट करना शुरू किया था बट इवन आई डोंट सी देम डूइंग इट रेगुलरली ठीक है जहाँ तक मैंने भी देखा है इतना नहीं है और जो है वो ज्यादातर एक सुनो इट्स लाइक अ mixed sort of open mic so it's like musicians as well and क्या कहते हैं spoken word and other sort of performance art but कराची में मे बी स्पेसिफिकली ये था कि स्टैंड अप कॉमेडी के खुसूसी तौर पे ओपन माइक नाइट्स थी तो उसमें ना फिर बहुत सारे कमेडियंस मतलब आई वुड से कि शायद 100 150 200 अक्रॉस द इयर्स आके परफॉर्म कर चुके हैं और ऑब्वियसली सब नहीं उसको परसू करते बट उसमें अच्छा खासा एक नंबर है जिन्होंने उसको सीरियसली लिया तो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी बनने लगी है ग्रो किया फिर हमारे लिए एक और एडवांटेज ये था कि वी हैड अ बंच ऑफ मेंटोर्स एज वेल जो कि बाहर से सीख के और करके आए थे तो साद हारून इज वन ऑफ देम वो पर्सनली मेरे भी उस्ताद हैं so he started a improv troupe back in the day called Blackfish फिर उसके बाद 2-3 और start किए then he would do like a stand up comedy tour but it एक टाइम तक सिर्फ उनका ही सीन था कि there was just one guy who would come once a year and do a tour okay थोड़े फिर 2014-15 के बाद ना एक आहिस्ता आहिस्ता ओपन माइक नाइट्स का रिवाज बना कॉमेडियंस की जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ शोज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई एंड अप अंटिल व्हेन वाज कोरोना 2020 so I would say हाँ February 2020 तक in Karachi you would have a show every day of the weekend Friday Saturday Sunday हर हफ्ते तो ये है अच्छा you just mentioned आपने जितने भी नाम लिए अभी ये सारा बताते हुए सारे नाम जो थे वो सारे मेल्स थे आप अगर हम बात करें कि women स्टैंड अप कॉमेडियंस या वुमेन एंटरटेनर्स बिल्कुल उनकी क्वांटिटी आई फील पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड के अंदर बहुत कम है बिल्कुल सो एनी स्पेसिफिक रीजन यू फील कि किस वजह से या आपने नोटिस किया हो या आपने बिकॉज ऑब्वियसली आप तो इस कम्युनिटी से डायरेक्टली लिंक्ड हैं बिल्कुल तो आपने कराची में एज यू सेड के 150 के करीब लोग आते थे परफॉर्म करते थे तो उसके अंदर कोई लेडीज थी कोई वुमेन स्टैंड अप कॉमेडियंस थी या फिर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है लाइक व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक कि वो फेस करी या फिर वो क्यों नहीं आती इस साइड के ऊपर ठीक है दैट्स आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट again I think a lady would be able to tell you the exact reason I can only क्या कहते हैं अपना पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि क्या वजूहात हैं इसके मैंने आपको 150-200 का नंबर दिया इसमें काफी खवातीन थी certainly not in the majority but अच्छी खासी खवातीन थी और उनमें कुछ ऐसी भी थी who were like superstars who unfortunately did not go on to pursue it full time या even like juggling it with a job. I think एक जो मुझे रीज़न समझ में आता है वो ये है कि हम एज अ सोसाइटी हमारा जो माशरा है वो ख़वातीन पे वैसे ही इतनी पाबंदियाँ लगाता है ठीक है तो अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस से कंपेयर करूँ मुझे कोई ऐसा नहीं था कि घर से ना इनकरेजमेंट मिली कि भाई जाओ अकबर जाके कॉमेडी करो wasn't like that I had to really fight and I think coming into this field वो कॉमेडी हो वो एक्टिंग हो सिंगिंग हो बिल्कुल फैमिलीज पाकिस्तानी फैमिलीज की तरफ से एक वो रिस्ट्रिक्शन या एक वो फील आती है कि दे नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट ऑब्वियसली ग्रेजुअली विद टाइम 10 12 15 साल बाद दे आर ओके विद इट बट शुरू में स्पेशली शुरू के 5-6 साल यू हैव टू मेक देम रियलाइज कि नहीं अब यही मैंने करना है एंड यू नो कीप अप विद देम
बिल्कुल, खेलना and with चाहिए good साथ। reason too, right? या Your parents are concerned about your well-being and professional इसके अंदर क्या success. क्या कमा लोगे, कितना हाँ, कमा तो लोगे। वो भी मतलब I wouldn't say is completely क्या कहते हैं with malicious intent या कोई ill Yeah. informed किस्म का उनका restriction है। तो anyway, हाँ, contrasting my experience with that of perhaps of a woman who wants to do comedy, Yeah. जब ये इजाज़त ऑलरेडी नहीं मिल रही और ख़वातीन पे ऑलरेडी इतनी पाबंदियाँ एग्जिस्ट करती हैं, तो आई डू थिंक दिस सर्व्स एज़ अ डेटरेंट के यार मुझे तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती पॉसिबली, Yeah. तो मुझे ये तो फिर इसमें शायद ये हो सकता है कि आपने झूठ बोल के फिर जाना पड़े, लेकिन अगर आप झूठ बोल के ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे शायद आपकी वीडियो बन के वीडियो बन लग जाए। जाए, तो वो एक पूरा बड़ा आई गेस मेसी किस्म की चीज़ हो सकती है। तो एक रीज़न मुझे ये समझ में आया था। दूसरा ये था कि आई रिसेंटली क्या कहते हैं हर्ड समवन टॉक अबाउट दिस या क्या कि ओवरऑल जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो एक बॉयज क्लब बन गया है, ठीक है। Yeah. एंड ऐसा नहीं है कि ये एक डिलिबरेट जान के नहीं हाँ बनाया गया, बस बन बन गया गया है। है। और इसमें एक और भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा टू पीपल हु अक्सर कहते हैं कि जी वुमेन आर्ट फनी। देखिए कॉमेडी जो है ना एक बड़ा खूबसूरत किस्म का आइटम है इन दैट के ट्रांसेंड्स जेंडर एज रिलीजन जो भी जो भी है, चीज़ें जिनसे लोग में फ़र्क पैदा किया पैदा जाता किया है। जाता है। अगर आप फ़नी हैं ऑडियंस हंसेगी, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि वुमेन आर्ट फनी। देयर आर हिलेरियस वुमेन हु वी सी पुराने ज़माने की देखें बुशरा अंसारी फॉर एग्जांपल, करंटली इफ़ यू सी लाइक फाइज़ा सलीम, तो बहुत सारे मतलब इस तरह के एग्जांपल्स तो हैं हमारे पास। तो ये नहीं है, बट हाँ बॉयज़ क्लब बन गया है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक रिलक्टेंस हो सकता है कि यार ये तो सिर्फ लड़के हैं, पता नहीं अनकंफर्टेबल करें मुझे या क्या हो या इस तरह की I चीज़। guess. So तो now because obviously it has, जैसे आपने मेंशन किया कि बॉयज क्लब है, तो जो भी खवातीन अब इस तरफ आना चाहती भी हैं तो दे विल थिंक अबाउट इट कि यू नो वेदर दे विल एक्सेप्ट मी और नॉट, मुझे आउटसाइडर ना ट्रीट किया जाए, एंड ऑब्वियसली देन द सोसाइटी प्रेशर्स और बिल्कुल वो सारी बिल्कुल चीजें कि अच्छा घर वाले बोलेंगे अच्छा वहाँ पे तो सारे लड़के होते हैं तो तुम अकेली वहाँ पे क्या करोगी, क्या ही करना है जाके। बिल्कुल So, और अगेन सेकेंड आई फील जो आपने मेंशन किया कि इसको एक सीरियस प्रोफेशन नहीं समझा जाता, लाइक कि प्रोफेशन जैसे कि इंजीनियरिंग हाँ डॉक्टर वो या तो किसी खैर चीज इज ट्रू को फॉर बोथ uh, मेन एंड वुमेन। वो हाँ एग्जैक्टली दैट इज ट्रू फॉर बोथ। सो और प्रेशर्स की वजह से और सब, खैर आई होप कि हमें फ्यूचर में देखने को मिले फीमेल स्टैंड अप I कॉमेडियंस। आई think वुड so लव टू because again with the advent of social media, जिस तरह इंडिया में एक बड़ा वायरल किस्म का बन गया कि स्टैंड अप होता है, अच्छा हो रहा है, फिर वेन्यूज और कॉमेडी क्लब्स बनने लगे, बिल्कुल तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी इस तरह का हो इंशाल्लाह जाएगा। इंशाल्लाह इट विल टेक सम टाइम हाँ, बट इंशाल्लाह होपफुली so when we'll people see. see more of it, the acceptability increases and then more people gravitate towards that and perceive it as a lucrative career perhaps. So I do think the future looks good for the comedy scene in In Pakistan. Yeah. Pakistan. So people are accepting. You हाँ feel हाँ जहाँ भी आप जाते हैं आपको रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है। I बिल्कुल feel बिल्कुल like वही है ना, हाँ मतलब एक बड़ी प्राइमल सी चीज है कि हंसना तो पसंद होता है। हंसना मोस्ट पीपल रियली एंजॉय लाफिंग। laughing सो इफ यू कैन जस्ट गो सम प्लेस एट ऑन अ फ्राइडे नाइट जहाँ आप 1.5 घंटे के लिए फ्री ऑफ योर ट्रबल्स हंसे जा रहे हैं, हंसे जा या रहे फिर आप घर आते हैं ऑफिस के बाद और किसी फनी वीडियो को वीडियो देख को लेते देखते हैं, हैं। तो इसमें क्या है। So जैसे बात की जाती है, अगर हम जैसे हंसने की बात हुई, आजकल बात की जाती है कि डिप्रेशन जो है लोगों के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले इतना डिप्रेशन नहीं होता था, प्रॉब्ली कुछ लोग सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वी आर सीइंग सो मच एंड वी थिंक कि हम लोग वो अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। सो इन दैट एंग्जाइटी डिप्रेशन और ओसीडी और पता नहीं क्या क्या लोग आजकल उनको डिटेक्ट हो रहा है, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमें तो ये मसला है। ऑलमोस्ट एवरीबडी अराउंड मी सेज कि वो है, एंड इट्स ट्रू, आई डोंट डिनाई कि नहीं है। आई फील लाइक कि इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में एंड फास्ट पेस कि आप आज यहाँ है कल वहाँ है, इट हैपेंस, बट इस टाइम के अंदर हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक कि कॉमेडी जो अपना रोल है इंसान को थोड़ी देर के लिए इसे डिप्रेशन से निकालने में हेल्प करती है? आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट रोल है, बिकॉज आई डू व्यू like
initially said ke entertainer without an agenda, right? Well, it's not an agenda primarily, but I do think a comedy does help heal as well. Heal as well. तो and this is something I realized after making videos. और जाहिर है क्योंकि कोरोना के टाइम पे ही मैंने अपनी वीडियोस ज़्यादा बनाना शुरू की थी, तो काफ़ी लोग के ना मैसेज आते थे कि यार हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं, बड़ा एक तकलीफ दे वक्त है ये, अकेले हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है, तो थोड़ा हंस के ना अच्छा लग जाता है, दिल हल्का हो जाता है. तो मेरे ख्याल से ये है. अभी कल के ही शो पे इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट एक जनरल मैं आपको बताता हूँ. एक साहब शो के बाद आए एंड ही टोल्ड मी कि हिज फादर हैड पास्ड अवे अबाउट अ मंथ और सो अगो, और वो बड़े तकलीफ में थे. एंड ही सेड कि यार मैं उस महीने के बाद आज जाके हंसा हूँ, एंड आई कुड सी लाइक ग्रेटिट्यूड इन हिज आईज. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब दिस डजंट लाइक ईगोइस्टिक वे में कि यार हम तो हंसाते हैं, हम लोग को हील करते हैं, व्हाटएवर, ऐसा कुछ नहीं है. बट इट डज फील रियली गुड कि यार एक आप किसी को एंटरटेन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए अगेन यू नो इट लूजेस नॉवेल्टी. इट्स लाइक अ जॉब, इट्स लाइक अनदर शो, इट्स लाइक अनदर डे एट वर्क, so to speak, but it does hold importance for an audience member who's perhaps going through a difficult time. तो वो बड़ा एक अच्छा एक gratifying aspect है. Gratifying है, satisfying aspect of your job. So obviously अच्छा इसके अंदर personally अगर मैं बताना चाहूँ तो I also feel कि एक good laughter जो है it helps you heal a lot, because उसके बाद आपका mood पूरा 180 कहूंगी, 360 तो नहीं, because then we'll come back to the same. वापस उदास बैठे हैं, हंस के भी उदास बैठे हैं. तो पूरा 180 डिग्रीज का शिफ्ट आ जाता है if you have a good laughter. आप एक मोमेंट रो रहे हो और अगर आपको किसी ने खुल के हंसा दिया है ना, तो ऐसे मूड आपका लेकिन ना सीधा सा वही है, बायोकेमिस्ट्री वही है कि आप सैड थे भी क्यों. हाँ, क्योंकि आपने हंसे, आई गेस तो कोई एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज होते हैं एंड वो दे मेक यू फील गुड. सो या दैट्स हाउ वी हैव बीन वायर्ड biologically. Therefore I guess laughter is a primal response. तो इस तरह तो ये भी देखें ना कि आपको हंसाने के लिए लैंग्वेज भी नहीं पता होनी चाहिए. आप अपने जेस्चर से भी हंसा सकते हैं. आप बेबी को नहीं हंसाते. हाँ, बेबी को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपसे यू करो बेबी हंसने लगेगा. सो इट्स अ वेरी लाइक यू नो इट्स लाइक जैसे भूख लगती है हमें, या हमें आंसू आते हैं, या हम थक जाते हैं, इस तरह का एक बड़ा नेचुरल सा एक रिस्पॉन्स है ये हमारी बॉडी का. ठीक. सो आई थिंक कि हम यहीं पे अपने शो को एंड करते हैं ऑन अ गुड नोट कि डिप्रेशन और हर चीज़, मतलब आई रियली फील खासतौर पे हमारे प्रोफेशन के अंदर व्हेन वी आर looking at everything, politics, social issues, rape, murders, और पता नहीं क्या क्या डेली की टेंशन्स होती हैं. Obviously every Pakistani is going through that. हमारे मुल्क के अंदर अभी फ्लड्स ने जो तबाही मचाई हुई है उसके साथ साथ, so every news is so depressing. इस सब के बीच में when you get time, I think and I would say कि everybody should watch some videos. अब तो इतना easy access करना कि आपके पास फ़ोन के एक टच अवे होते हैं गुड कंटेंट, और हमारे पास पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स इतने अच्छे हैं और उनको सपोर्ट करना, एंड यू नो वी शुड encourage such content creators and obviously new upcomers जो बनना चाहते हैं. criticism कम होना चाहिए, constructive criticism ज़्यादा होना चाहिए, और it just helps to you know make you in a good mood. So इसी के ऊपर हम इसी नोट के ऊपर अपना इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं. थैंक यू अकबर फॉर बीइंग विद अस. Thank you so much Aisha, I had a lovely time. Honored to be here, and we are honored to have you as our guest on such short notice, and you are leaving as well today. So all the best for your future endeavors. Thank you. Hopefully we'll keep you seeing in Lahore. Inshallah. Okay ji, thank you. Allah Hafiz.